हाँ तो फ्रेंड, अक्सर मैं ये सुनता हूँ, ये क्वेश्चन मेरे को अक्सर आता है, सर इंडिया के अंदर बिटकॉइन को कैसे परचेज करें, कैसे सेल करें, कौन सा एक्सचेंज बेटर है। और अक्सर हमारे को ट्विटर के ऊपर बैटल होती हुई दिखाई देती है, लड़ाई होती हुई दिखाई देती है, जिसके अंदर कभी कोई इंडियन एक्सचेंज को कंप्लेंट कर रहा होता है, उसके बारे में अगेंस्ट बोल रहा होता है, कभी कोई और कंप्लेंट कर रहा होता है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं इंडिया के 3 एक्सचेंज जिसके ऊपर ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं उनके बारे में आज हम कंपैरिजन करने वाला हूँ। और 100% लेजिट होने वाली है ये वीडियो, किसी के भी फेवर में, किसी भी एक्सचेंज के फेवर में ये वीडियो नहीं होने वाली। और किसी भी एक्सचेंज को ये नहीं पता कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये तीनों एक्सचेंज का मेरे पास ऑलरेडी स्पॉन्सर ऑफर है, लेकिन मैं स्पॉन्सर वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ, रीजन बीइंग अदरवाइज दूसरे एक्सचेंज को किसी और बात पे शायद अच्छा बताना पड़ सकता है। तो मैं यहाँ पे कोई बिना आपके साथ पार्शियलिटी किए किसी भी एक्सचेंज के ऊपर आपको एक जेन्युइन बताने वाला हूँ, कौन से एक्सचेंज के ऊपर आप ट्रस्ट फैक्टर में कौन सा एक्सचेंज अच्छा है, कौन से एक्सचेंज का ट्रेडिंग व्यू अच्छा है, कौन से एक्सचेंज में चार्ट सही से अच्छे हुए करते हैं, कौन से एक्सचेंज में आपको बेस्ट प्राइस मिलता है, कौन से एक्सचेंज के ऊपर फीस कम लग रही है, कौन सा एक्सचेंज फास्ट रिस्पॉन्ड कर रहा है, कौन सा एक्सचेंज पे पीयर टू पीयर ईजी है। सारी की सारी बातें आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएगी। मैं बात कर रहा हूं इस वक्त 3 एक्सचेंज की, जो कि है WazirX, CoinDCX और BitBNS। मैं कॉइन स्विच कुबेर को इस वक्त इस वीडियो के अंदर नहीं डाल रहा हूं, बिकॉज उनकी वेबसाइट के ऊपर वो वर्क नहीं करते और मैं फिलहाल ये वीडियो शूट कर रहा हूं वेबसाइट के ऊपर, उनकी सिर्फ एप्लीकेशन है, तो मैं उनको कंपैरिजन नहीं कर पाऊंगा। मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और उन एक्सचेंजेस को जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, WazirX चाहे CoinDCX चाहे BitBNS, उनके अंदर जो कमी है वो शायद इस वीडियो में दिखाई दे जाए, तो सब ये वीडियोस को आप वायरल कर सकते हो, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो और इन एक्सचेंजेस को बता सकते हो कि आपके एक्सचेंज के अंदर ये कमी है। और इस वीडियो के अंदर भी ये क्लियरली बताया गया है, क्योंकि मैं लाइव इस वीडियो के अंदर KYC कर रहा हूं, मैंने KYC करी है। ये वीडियो हो सकती है 2 पार्ट के अंदर बने, 3 पार्ट के अंदर बने, बिकॉज शायद KYC का मेरे को कुछ वेट करना पड़े। तो अभी जो आप पार्ट देख रहे हैं ये शायद बाद में रिकॉर्ड हुआ हो, पिछले वाला पार्ट पहले रिकॉर्ड हुआ हो। इस तरीके से मैं इसके पार्ट रिकॉर्ड करूंगा ताकि आप लोगों को जेन्युइनली पता चले किस एक्सचेंज के ऊपर लिक्विडिटी इश्यूज नहीं है, कहाँ पे आप ज्यादा ट्रस्ट के साथ अपने ट्रेडिंग कर सकते हो इंडिया के अंदर, और आप फिर फाइनली डिसाइड कर पाएंगे कौन सा एक्सचेंज आपके लिए अच्छा है। मैं हर आप कह सकते हैं पॉइंट के ऊपर बात करने वाला हूं, कंपैरिजन करने वाला हूं, और उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि आपके लिए कौन सा एक्सचेंज बेटर है। सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और जानते हैं ये तीनों एक्सचेंज के अंदर कौन सा एक्सचेंज बेटर लग रहा है, और बात करते हैं ये घमासान लड़ाई जो हर वक्त चलती रहती है ट्विटर के ऊपर कि ये एक्सचेंज ने मेरा ये लूट लिया, ये एक्सचेंज ने मेरा ये लूट लिया, इंडियन एक्सचेंज को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आज लाइव चेक करते हैं कैसा है इंडियन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स, कैसे है, और उनका दूध का दूध कह सकते हो, पानी का पानी आज हम करके देखते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ और इनफैक्ट इसको ट्विटर पे शेयर करिएगा, टैग करिएगा एक्सचेंजेस को, ताकि हम उन तक पहुंच पाए और उन तक अपनी बात रख पाए कि आपके अंदर ये कमी है, इसको ठीक करिए। तो चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, बट आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड, जैसे ही मैंने वेरिफिकेशन कर ली है, मेल के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, उसके बाद जैसे ही अकाउंट को लॉगिन किया जाता है तो अकाउंट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है WazirX का, जहाँ पे आपको ऑथेंटिकेटर ऐप को लगाने के लिए बोला जाता है, या मोबाइल SMS की सिक्योरिटी करो, या अगर आप नन करके आगे चलते हो तो मेरे हिसाब से वो गलत होता है और आप इनसिक्योर होते हो। सेम अगर हम CoinDCX की बात करें तो यहाँ पे कंप्लीट वेरिफिकेशन की सबसे पहले बात करी जा रही है, आपका अपना बैंक डिटेल पूछा जा रहा है, डिपॉजिट INR वॉलेट के ऊपर बात करी जा रही है, कंप्लीट योर फर्स्ट ट्रेड की बात करी जा रही है। यानी कि मैं एक चीज़ इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा, अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, वो है कि यहाँ पे फोकस ऑन सिक्योरिटी ऑन द फर्स्ट पेज नहीं किया गया। लेकिन अगर मैं बात करूँ BitBNS की, तो BitBNS के अंदर एंट्री करते ही आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है, और वो बोलते हैं डिपॉजिट INR एंड डिपॉजिट क्रिप्टो एंड अर्न थ्रू लेंडिंग, उसके बारे में आपको बताया जाता है, और उसके बाद उनके ट्यूटोरियल्स के बारे में भी बताया जाता है। मेक श्योर यू आर यूजिंग, उसके बाद उनको वार्न किया जाता है कि आप BitBNS को सही से यूज़ कर रहे हो, सही एक्सचेंज के URL के ऊपर हो, और कुछ वार्निंग्स दी जाती है, नेवर डिस्क्लोज कर गूगल ऑथेंटिकेटर कोड एंड एनीथिंग लाइक दैट अपार्ट फ्रॉम गूगल क्रोम एक्सटेंशन, फायरफॉक्स एक्सटेंशन। फिर हम कर देते हैं आई एग्री टर्म्स, और इसके बाद आ जाता है इनका सीधा डायरेक्ट एक्सचेंज। इसके ऊपर कोई भी ना KYC की फ़िलहाल बात करी गई है और ना ही बात करी गई है आपकी सिक्योरिटी पर्पस की। तो इस पर्पस के अंदर अगर मैं फर्स्ट क्राइटेरिया को लूँ तो उसके अंदर मेरे हिसाब से WazirX ने थोड़ा बेटर चीज़ें लिखी है, जो कि पहले सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है एक व्यक्ति के लिए,
KYC सेकंड स्टेप होना चाहिए मेरे हिसाब से, और BitBNS पे तीनों चीज़ें नहीं। तो फ्रेंड्स सेकंड स्टेप जैसे ही मैं KYC करता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट अगली चीज़ जो कि हमने KYC करी, KYC के अंदर टाइम किसने कंज्यूम ज़्यादा किया। अगर हम बात करें वजीरेक्स के ऊपर, जैसे KYC करी है मैंने, मेरे को KYC डिपॉजिट होने के बाद मैसेज आया है ट्रेड कर सकते हो, अब आप डिपॉजिट कर सकते हो या डिपॉजिट कर सकते हो INR या क्रिप्टो। विड्रॉल अभी आप नहीं ले सकते अनटिल आपकी KYC नहीं हुई है। और मेरे को सबसे पहले मैंने KYC WRX की सेंड करी थी, वजीरेक्स की सेंड करी थी, जो कि अभी तक नहीं हुई है। इसके बाद है CoinDCX, जिसको मैंने पेज को रिफ्रेश नहीं किया, आप देख सकते हो यहाँ पे अभी कंप्लीट योर वेरिफिकेशन का मैसेज आ रहा है, और मेरे को मेल भी आ गई है, और मेल आई है मेरे को, ओ ग्रेट, BitBNS भी वेरीफाइड हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन, योर अकाउंट इज नाउ KYC वेरीफाइड। ये मेरे को मेल आई है 4:02 पे कि CoinDCX की, जबकि अगर मैं बात करूं BitBNS की, मेरे को मेल आई है 4:30 बजे। 3-4 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद मैंने BitBNS के ऊपर सबमिट किया होगा, तब कह सकते हो 4:25 की मेल है BitBNS की, 4:02। और सबसे पहले मैंने वेरीफाई डाला था वजीरेक्स को, और वजीरेक्स अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है। अगर मैं इसको पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ तो नहीं हुआ। मैं CoinDCX को कर लेता हूँ तो आप देख सकते हो कंप्लीट योर वेरिफिकेशन के आगे टिक मार्क आ गया है। और अगर मैं BitBNS पे जाऊँ तो वो भी सक्सेसफुली वेरीफाइड का शाइन आ चुका है। अब यहाँ पे BitBNS के ऊपर पूछा जा रहा है एनेबल 2FA, जो कि मेरे हिसाब से शुरुआत में होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, बिकॉज कई लोग फंड डिपॉजिट कर देते हैं और उसके बाद भी उनका फंड निकल सकता है अगर उनके अंदर कोई और वेरिफिकेशन कर जाए, जो कि मेरे हिसाब से पोलोनेक्स वगैरह वेबसाइट एक्सचेंजेस के ऊपर बहुत शुरुआत में हुआ था और ऐसे केसेस आए थे। तो 2 पॉइंट अभी तक हमने डिस्कस करे। पहला, सिक्योरिटी पर्पस के अंदर शुरुआत के अंदर वजीरेक्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, CoinDCX पे सेकंड नंबर पे मैं कहूँगा, और BitBNS पे थर्ड नंबर पे कहूँगा। लेकिन अगर हम वेरिफिकेशन की बात करें तो स्पीड प्रोसेस जो था वो CoinDCX का बहुत अच्छा रहा, BitBNS का सेकंड नंबर पे रहा। तो अभी वजीरेक्स की वेरिफिकेशन नहीं आई है, तो मेरे को अब टेंशन नहीं है कि वेरिफिकेशन नहीं आई तो, क्योंकि वो थर्ड पे है, इसके केस के अंदर ये क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट होगा फ्रेंड्स, इंटरफेस एक्सचेंजेस का किसका बेटर है। अगर मैं बात करूं वजीरेक्स का इंटरफेस, मेरे को ये वीडियो को बार बार रोकना पड़ रहा है, रीजन बीइंग एक्सचेंजेस शायद कुछ चीज़ों में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ वजीरेक्स की, तो वजीरेक्स का इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखता है। इशू यहाँ पे आया जिसकी वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा, वो है CoinDCX, जिसके अंदर ट्रेड के अंदर जाके स्पॉट का ऑप्शन खुल ही नहीं रहा, मार्जिन का ऑप्शन खुल ही नहीं रहा, फ्यूचर्स का ऑप्शन खुल ही नहीं रहा। अगर मैं बात करूँ अर्न के सेक्शन पे, अगर आप कहो तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ये मैंने क्लिक कर दिया, मार्जिन पे क्लिक कर दिया, फ्यूचर्स पे क्लिक कर दिया। लेकिन अगर मैं इसको टैप करके ओपन न्यू टैप करता हूँ तो बस ये विंडो घूम रही है, डोंट नो वाई। मैं अभी इसके बारे में थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ, तब तक चलते हैं BitBNS पे। BitBNS का अगर मैं मार्केट प्लेस में जाऊँ तो उनका कुछ एक्सचेंज इस तरीके से दिखाई देता है। 1 इंच की अगर हम ट्रेडिंग पेयर में जाए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, हम ट्रेडिंग कर सकते हैं INR के अंदर, और हम देखना चाहे एक बार चलते हैं दोबारा से मार्केट प्लेस के अंदर, INR एंड USDT पेयर के अंदर ऑप्शन अवेलेबल है। जबकि अगर हम वजीरेक्स में बताएं तो INR, USDT, WRX के खुद के कॉइन के अंदर और BTC पेयर के अंदर भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। जबकि अगर हम BitBNS के अंदर देखें तो हमारे को सिर्फ USDT और INR मार्केट दिखाई दे रही है। अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और ट्राई करते हैं हम वॉल्यूम इन INR, ओके दिस इज ओनली वॉल्यूम। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही मार्केट है, INR और USDT की। तीसरा जो है मैं आपको फिलहाल दिखा नहीं पा रहा बिकॉज ये ऑप्शन खुल ही नहीं रहा है। तो अगर मैं इंटरफेस की बात करूँ, इंटरफेस में आपको CoinDCX का दिखा नहीं पा रहा, लेकिन मैंने खुद पर्सनली काफ़ी ट्रेडिंग करी है CoinDCX पे, और मैं आपको बीइंग वेरी ऑनेस्ट बताऊंगा, जब भी वो खुलेगा आपके सामने हो जाएगा, दिख जाएगा। CoinDCX का इंटरफेस कोई भी अच्छे इंटरनेशनल एक्सचेंज से भी अच्छा दिखाई देता है। पर्सनली अगर मैं खुद का एक्सपीरियंस बताऊं तो इंटरफेस बहुत अच्छा है। इंटरफेस मतलब कि दिखने का तरीका, जो कि आपको ईज ऑफ यूज़ जो है वो CoinDCX का बहुत अच्छा है। साथ ही साथ वहाँ पे मार्केट ऑर्डर भी हम बाय सेल कर सकते हैं। अगर मैं वजीरेक्स की बात करूँ तो यहाँ पे लिमिट और स्टॉप लिमिट का ही ऑप्शन है, जबकि मैं BitBNS पे बात करूँ तो BitBNS के ऊपर लिमिट और स्टॉप लिमिट का ऑप्शन है और ब्रैकेट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। लेकिन मार्केट प्राइस मेरे को नहीं दिख रहा, शायद ब्रैकेट जो है इज अ रेंज, कि आपको इस रेंज और इस रेंज के अंदर लेना है, तो वो ऑप्शन है ब्रैकेट, जो कि एक गुड ऑप्शन है। लेकिन मार्केट ऑप्शन यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है। मैं अगर स्पॉट ट्रेडिंग खुल नहीं रही CoinDCX की, तब भी मैं रेटिंग देना चाहूँ तो मैं आपको कहूँगा इंटरफेस जो है वो CoinDCX का सबसे ऊपर है, वजीरेक्स का सेकंड नंबर पे मैं कह सकता हूँ, और BitBNS का अगर मैं देखने को कहूँ तो थर्ड नंबर पर होगा। फोर्थ, अब हम बात कर लेते हैं प्राइस की।
हमारे को बिटकॉइन कहाँ पे सस्ता मिल रहा है, कहाँ पे ज़्यादा चीप प्राइस अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं तो इस वक्त अगर हम वजीरिक्स पे आए तो हमें BTC का प्राइस दिख रहा है 29,79,000, अभी 77 था। और अगर हम कॉइन डीसीएस के ऊपर जाए तो हमारे को दिख रहा है 29,91,000। और यहीं पे अगर हम जाए BitBNS पे और होम पेज पे जाए तो यहाँ प्राइस दिख रहा है हमारे को 29,75,000। यहाँ पे 29,75,000 मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ, मार्केट पे जाके देख लेते हैं एक बार। और BTC का प्राइस चल रहा है 29,75,000। लेकिन अगर मैं वजीरिक्स पे भी देखूं तो 29,74,73,000 हो गया है फिलहाल। और BitBNS पे भी उतना ही चल रहा है लगभग। कॉइन डीसीएक्स पे वो काफ़ी ज़्यादा महंगा है अगर मैं इन दोनों के कंपैरिजन में बात करूं। मैं आपको बता देता हूं वजीरिक्स, अभी एक और हम पॉइंट की बात करेंगे, पीयर टू पीयर पे काम करता है। BitBNS भी पीयर टू पीयर पे काम करता है। कॉइन डीसीएक्स के अंदर वो वाला फीचर भी अवेलेबल नहीं है, यानी कि पीयर टू पीयर आप कॉइन डीसीएक्स के ऊपर ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो फिलहाल के लिए। फास्टेस्ट फिएट ऑन रैम्प ऑफ प्रोडक्ट, ये क्या है एक बार हम उसको भी देख लेते हैं। हम बाय कर सकते हैं क्वांटिटी के अंदर सीधा का सीधा BTC को यहाँ पे और सेल कर सकते हैं हम अगर क्विक बाय के अंदर ऑप्शन के अंदर जाए कॉइन डीसीएक्स के। लेकिन पीयर टू पीयर का ऑप्शन कॉइन डीसीएक्स के पास नहीं है, जबकि कॉइन डीसीएक्स के पास मार्जिन ट्रेडिंग का ऑप्शन है जो कि अभी खुल नहीं रहा, जिसके अंदर कि आप लेवरेज ले सकते हो नॉर्मल ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी। कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन जिनके अंदर बाइनेंस के ऊपर भी लेवरेज ट्रेडिंग नहीं अवेलेबल, वो सारे कॉइन्स के ऊपर कॉइन डीसीएक्स के ऊपर लेवरेज है। 2x 3x की लेवरेज उसके ऊपर अवेलेबल है। मैंने काफ़ी ट्रेडिंग करी थी और उससे काफ़ी प्रॉफिट भी लिया था। अगर मैं BitBNS की बात करूं तो मैंने यहाँ पे चेक किया था, यहाँ पे भी मार्जिन ट्रेडिंग अवेलेबल है। अगर हम वजीरिक्स की बात करें तो यहाँ पे मार्जिन ट्रेडिंग अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर मैं बात कर रहा था प्राइस की, तो प्राइस के टॉपिक के ऊपर मैं कहूँगा वजीरिक्स एंड BitBNS दोनों इक्वल है। और मैं कहूँगा कॉइन डीसीएक्स इज चार्जिंग लॉट मोर देन बोथ ऑफ। तो अगर बात करें हम ट्रेडिंग फीस की, डिपॉजिट फीस की, विड्रॉल फीस की, जो कि हमारा पॉइंट नंबर 5 है कंपैरिजन के अंदर, तो अगर हम वजीरिक्स की बात करें तो वजीरिक्स के ऊपर अगर हम डिपॉजिट करते विड्रॉल करते हैं बिटकॉइन तो हमारे को चार्जेस होते हैं 0006 के। यहीं पे अगर हम कॉइन डीसीएक्स के ऊपर करते हैं तो हमारे को चार्जेस होते हैं 0005 के। यहीं पे अगर हम BitBNS में करते हैं तो भी चार्जेस होते हैं 0005 के। लेकिन अगर हम जाते हैं और चेक करते हैं INR की बात करते हैं हम इंडियन रुपी की, तो हमारे चार्जेस है 0.2%। अगर हम बात करें वजीरिक्स के ऊपर, अगर हम बात करें कॉइन डीसीएक्स के ऊपर चार्जेस है 0.10%। और अगर हम बात करें BitBNS की तो उधर चार्जेस है 0.25%। अगर आप वजीरिक्स के ऊपर वजीरिक्स टोकन यूज़ करते हो तो वहाँ पे भी 0.10% है। ऐसे ही अगर आप BitBNS का टोकन यूज़ करते हो तो वहाँ पे भी फीस कम है। लेकिन अगर हम इन टोकन्स को हटा दें तो वजीरिक्स की फीस है 0.20% एक ट्रेड के ऊपर एग्जीक्यूट करने के ऊपर, चाहे बाय सेल का ऑर्डर हो, कोई भी एक्शन लेना हो आपको। यहीं पे अगर हम बात करें कॉइन डीसीएक्स के ऊपर वही फीस हो जाती है 0.10% अगर हम INR ट्रेड की बात करें, और BitBNS के ऊपर 0.25%, जो कि वजीरिक्स से भी थोड़ी सी ज़्यादा है इस सेक्शन के अंदर। तो मैं अगर इसको रेट देना चाहूँ तो कॉइन डीसीएक्स नंबर 1 पे अगर हम फीस की बात करें तो यहाँ पे सबसे कम फीस लग रही है। वजीरिक्स पे शायद मैं उसको सेकंड नंबर रेट दे पाऊँ क्योंकि उधर 0.20 है, इधर 0.25 है। तो कह सकते हैं 2 नंबर पे वजीरिक्स, 3rd नंबर पे BitBNS, या दोनों के दोनों वजीरिक्स और BitBNS सेकंड नंबर पे हम कह सकते हैं इन टर्म ऑफ फीस। अगर हम बात करें ट्रेडिंग की फीस की बात करें, हम बात करें डिपॉजिट एंड विड्रॉल की फीस, तो इक्वल के ऊपर ये चलते हैं। तो फ्रेंड अगर हम बात करें 7th पॉइंट की, यानी कि कम्युनिटी और ट्रस्ट, किसकी कम्युनिटी बड़ी है, किसका ट्रस्ट ज़्यादा है, और अगर हम बात उसी में पॉइंट में ऐड करते हैं लिक्विडिटी, बिकॉज जिसकी कम्युनिटी बड़ी है, जहाँ पे ट्रस्ट ज़्यादा है, वहाँ पे लिक्विडिटी भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज वो लोग ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा होती है। तो ईज ऑफ ट्रेडिंग, मतलब कि आपको अगर ऑर्डर बड़ा लेना है तो आप इजीली ट्रेड कर पाते हो कि नहीं। तो अगर हम उस कंपैरिजन में बात करें तो वजीरिक्स फॉर श्योर स्टैंड आउट करता है इस केस के अंदर, क्योंकि वजीरिक्स की कम्युनिटी बहुत बड़ी है। अगर आप उनका ट्विटर हैंडल भी देखें तो यहाँ पे आपको 2,70,000 लोग दिख जाएंगे। हम कॉइन डीसीएक्स की यहीं पे बात करें 65,000 लोग आपको यहाँ पे दिखेंगे, और अगर हम BitBNS की यहाँ पे बात करें तो आपको यहाँ पे 52,500 लोग के करीब दिख जाएंगे। ट्विटर हैंडल ये नहीं समझा रहा कि यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं तो ये
अच्छा होगा। लेकिन अगर हम बात करें तो वजीरेक्स का जो ट्रस्ट बनाया था मार्केट के अंदर 18 के अंदर, 18, 19, 20 के अंदर, वो कमेंडेबल था। टफ टाइम के अंदर वो खड़े रहे थे, तो हम कह सकते हैं कम्युनिटी के अंदर ट्रस्ट जो है सबसे ज़्यादा वजीरेक्स एक्सचेंज के लिए है, और उन्होंने अभी तक उसके ऊपर प्रूफ भी किया है। अलग पॉइंट है कस्टमर सपोर्ट, जो कि मैं नेक्स्ट पॉइंट आपके साथ बात करने वाला हूं, जिसके अंदर हम रेटिंग देंगे इन तीनों एक्सचेंज के। लेकिन अगर मैं ट्रस्ट फैक्टर की बात करूं, लिक्विडिटी की बात करूं और कम्युनिटी साइज की बात करूं, तो उसके अंदर वजीरेक्स नंबर 1 पे स्टैंड आउट होता है, कॉइन डीसीएक्स नंबर 2 पे स्टैंड आउट होता है, जबकि कॉइन डीसीएक्स भी लिक्विडिटी यूज करता है बाइनेंस की। लेकिन अगर हम बात करें वजीरेक्स के ऊपर ट्रेडिंग वॉल्यूम की, मेरे को कोई खास इशू कभी दिखाई दिया नहीं है। ट्रेडिंग वॉल्यूम यहाँ पे सही हमेशा रहती है, काफ़ी रहती है। और अगर बिटबीएनएस की बात करूं तो मैंने ज़्यादा इनको यूज़ तो नहीं किया है ज़्यादा, और अगर बिटबीएनएस की बात करें तो इनको ज़्यादा यूज़ तो नहीं किया, इनफैक्ट यूज़ तो मैंने नहीं किया है। लेकिन फॉर श्योर अभी ये एक्सचेंज बढ़ रहा है और इसकी वॉल्यूम भी धीरे धीरे स्पीड पे बढ़ती जा रही है। जहाँ तक मैंने इनके पुराने कुछ स्टैट्स चेक करे थे, रिसेंटली इन्होंने काफ़ी बड़ा अचीवमेंट किया था, जो कि मैंने इनके ट्विटर हैंडल पर शायद पढ़ा था कि एक ही दिन के अंदर इनके पास काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आई थी, तो इन्होंने उसके ऊपर हैंडल किया था विदाउट एनी क्रैश, जो कि अच्छी बात है। लेकिन अभी के लिए अगर मैं वॉल्यूम के ऊपर, ट्रस्ट फैक्टर के ऊपर, कम्युनिटी साइज के ऊपर जाऊं, तो इस केस के अंदर वजीरेक्स नंबर 1, कॉइन डीसीएक्स नंबर 2 और बिटबीएनएस नंबर 3 पे रहेगा। अब आता है अगला पॉइंट, 8 नंबर पॉइंट, जो कि है कस्टमर सपोर्ट पॉइंट। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा यूजर्स है वजीरेक्स के पास, फिर कॉइन डीसीएक्स के पास, फिर बिटबीएनएस के पास। तो अगर हम बात करें, जितने ज़्यादा यूजर्स होते हैं उतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स होती है, जितनी ज़्यादा कंप्लेंट्स होती है, इसीलिए ट्विटर के ऊपर हमारे को अक्सर वजीरेक्स के ऊपर कंप्लेंट्स लोगों की दिखाई दे जाती है। वजीरेक्स ने ये किया, वजीरेक्स ने वो किया, वो थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे जाता है। रीज़न उसका ये रहता है कि ज़्यादा यूज़र तो ज़्यादा कंप्लेंट्स। और मैंने काफ़ी सारे केसेस को विदाउट एनी हाईलाइट ऑन ट्विटर, मैंने जान के मैं ट्विटर के ऊपर ये गेम नहीं करता हूँ कि मैं ट्विटर के ऊपर जाके मैसेजेस करूँ कि आपका केस सॉल्व हो जाए। मैंने बहुत सारे केसेस को डायरेक्टली इनिशियल को फॉरवर्ड किया और उनके अंदर रिजल्ट ये निकला, जो यूज़र था मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं नहीं कह रहा यूज़र हर बार गलत होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक साइड देख लेते हैं किसी व्यक्ति की, जिसने एक केस दे दिया कि मेरे को ये पैसे मेरे वापस नहीं मिल रहे, लेकिन जबकि होता क्या है, शायद उसने ही कोई गलती करी होती है, कोई स्टेप पूरा नहीं किया होता, जिसकी वजह से एक्सचेंज उसको सपोर्ट नहीं कर पाता। एक्सचेंज जब उसको रिप्लाई करता है, वो उसको रिप्लाई बैक नहीं करते। तो मैं कहूँगा वजीरेक्स की कम्युनिटी तो बड़ी है ही है, वजीरेक्स का ट्रस्ट तो ज़्यादा है ही है, लेकिन अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो वजीरेक्स, कॉइन डीसीएक्स के ऊपर अभी फ़िलहाल दोनों के ऊपर मैं कहूँगा काफ़ी सारे केसेस हैं जिसके ऊपर लोग उनके ऊपर एलिगेशन डालते हैं कस्टमर सपोर्ट की, जो कि मेरे को बिटबीएनएस के ऊपर फ़िलहाल ज़्यादातर दिखाई नहीं दिया। उसका मेजर रीज़न हो सकता है कि बिटबीएनएस के पास उतनी हाई वॉल्यूम या उतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूज़र अभी फ़िलहाल नहीं है जिससे उनको इशू क्रिएट हो। तो जितने हैं उसको वो अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, जिसकी वजह से बिटबीएनएस के केसेस ज़्यादा सामने नहीं आए। लेकिन अगर मैं बात करूं कॉइन डीसीएक्स की, तो कॉइन डीसीएक्स के अंदर एक ऑप्शन है मार्जिन ट्रेड। मार्जिन ट्रेड के अंदर मैं आपको एक केस बता देता हूं, जो कि केस मेरा खुद का था पर्सनली, एंड मैंने सुमित के साथ डायरेक्टली बातचीत करी थी, लेकिन वो भी सॉल्व नहीं किया गया। एंड आई एम ओपन अबाउट इट, एज आई टोल्ड यू कि जो भी अच्छा है अच्छा बताया जाएगा, जो बुरा है वो बुरा बताया जाएगा। मार्जिन ट्रेड के अंदर या कोई भी अगर हम बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, और अगर हम बाइनेंस को कहते हैं कि 900 सतोशीज पे मेरे ऑर्डर को एग्जिट कर देना, अभी 950 चल रहा है ट्रेड, 900 अगर आ जाए तो मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देना और मेरे ट्रेड को बेच देना, और मैं लगा देता हूं अगर स्टॉप लिमिट यानी कि 900 से लेके 880 से लेके 900 के अंदर अगर वो आ जाए ट्रेड, मेरे ट्रेड को काट दिया जाए। अगर वहां पे उस रेंज के अंदर वॉल्यूम पूरी नहीं आई तो जितना ऑर्डर कट गया उतना ओके, बाकी ऑर्डर पेंडिंग पड़ा रहता है बाइनेंस के ऊपर या किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, इसी तरीके से होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें कॉइन डीसीएक्स के ऊपर, अगर आपने लगा दिया कि भाई मेरे को स्टॉप लिमिट है 900 की, तो वो आपके ऑर्डर को अगर वो हिट हुआ स्टॉप लॉस, वहाँ पे जहाँ पे स्टॉप लिमिट की बात होती है, वहाँ पे हिट होते ही वो उसको मार्जिन ऑर्डर में कन्वर्ट कर देते हैं और डायरेक्टली आपके ऑर्डर को कट आउट कर देते हैं एट वट एवर प्राइस। और मैंने कुछ केसेस में ऐसा देखा था, जो कि मेरे साथ हुआ था। मेरा ट्रेड 900 के ऊपर क्लोज लगाया गया था और वो ट्रेड क्लोज हुआ 650 के ऊपर, यानी कि उनको जहाँ पे लिक्विडिटी मिली, जिस जगह पे भी लिक्विडिटी मिली कॉइन डीसीएक्स को, उन्होंने उस ट्रेड को वहाँ पे क्लोज किया, जिसकी मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाई थी।
सुमित को भी भेजी थी, उसके बाद भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगी। 2 बार रिफंड दिया था CoinDCX ने, बिकॉज उनको उनका गलती पता थी, लेकिन आज भी वो गलती कंटिन्यूड है और आज भी वो एरर आ रहा है। आप बात समझ जाइएगा कि आपने अगर ऑर्डर लगाया है, स्टॉप लॉस मेरा 900, और अगर वहां पर लिक्विडिटी नहीं है और लिक्विडिटी प्रोवाइड हो रही है, लास्ट बाइंग ऑर्डर 650 पे है, तो CoinDCX आपका ऑर्डर को 650 पे सेल कर देगा। आपने 900 में सेल करने को कहा है, तो ये बहुत बहुत बड़ा फ्लॉ है CoinDCX का, जिसके मैं टोटली अगेंस्ट हूँ। अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें सपोर्ट की, तो मैं सपोर्ट के ऊपर BitBNS को शायद फिलहाल नंबर 1 पे रखूंगा, WZirX को नंबर 2 पे रखूंगा और CoinDCX को नंबर 3 पे रखूंगा। WZirX के पास इश्यूज ज़्यादा है। अगर हम बात करें, अगर हम केसेस सारे खोलने लग जाए तो आपको पता चलेगा वो टिकट्स जो होती है ज़्यादातर, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा इनके साथ कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए करता हूँ कि इतने इश्यूज़ क्यों आ रहे हैं, तो उनका कहना है कि इश्यूज़ नहीं होते हैं, टिकट्स आती है, मैंने अकाउंट को साइन अप किया है, वेरीफाई अभी तक नहीं हुआ। जस्ट लाइक मेरा अकाउंट अभी खुद का वेरीफाई नहीं हुआ, जो कि मैं वीडियो के लिए बना रहा हूँ, जबकि CoinDCX और BitBNS उसके अंदर काफ़ी जल्दी अप्रूवल दे चुके हैं। WZirX के बाद शायद ज़्यादा एप्लीकेशन होगी तो वो डिले कर रहे हैं, लेकिन अगर ये प्रोसेस ऑटोमेटेड हो जाए तो WZirX उसको भी अच्छा कर सकता है। तो यहाँ पे मेरी रेटिंग रहेगी, अगर कस्टमर सपोर्ट की बात करी जाए तो BitBNS, देन WZirX, देन CoinDCX। इसके बाद एक फाइनल पॉइंट ऐड करते हैं, फिर सभी एक्सचेंजेस को मेरी तरफ से मैसेज मैं देना चाहूँगा, जिसको आप फॉरवर्ड कर सकते हो इस वीडियो को, बिकॉज मैं चाहता हूँ इंडियन एक्सचेंजेस भी अच्छा परफॉर्म करे और जो इतनी एलिगेशंस लगती है वो ना लगा करे, और हम इम्प्रूव कर पाए और हम भी कंपैरिजन कर पाए कि इंडिया के इस एक्सचेंज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और इनफैक्ट फॉरेन एक्सचेंज को भी बीट किया और नाम करे। जैसे कि फिलहाल मैं कहूँगा मैटिक ने बहुत ज़्यादा नाम किया क्रिप्टो करेंसी के अंदर। अगर हम बात करें तो सब मैटिक करने लग गए, पॉलीगन टोकन के बारे में बात करने लग गए, बिकॉज उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। सिमिलरली मैं चाहूँगा WZirX, CoinDCX एंड BitBNS भी उसके ऊपर वर्क करे, और इनफैक्ट और भी इंडियन एक्सचेंजेस जो है जो कि चल रहे हैं पुराने, मैं कहूँगा यूनोकॉइन, मैं बात कहूँगा ज़ेप पे। तो लास्ट पॉइंट जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा वो है कि जब सडन वॉल्यूम आ जाता है तो कौन सा एक्सचेंज सही से परफॉर्म करता है। आई विल से बैड फॉर WZirX पिछली बहुत बारी बैड रिएक्ट किया है उसने, और वो बहुत ज़्यादा, अगर हम बात करें जब वॉल्यूम आ जाता है तो उसके सॉफ्टवेयर ने, उसकी वेबसाइट ने, उसके एक्सचेंज ने सही परफॉर्मेंस नहीं दी है। सिमिलरली आई विल से सेम फॉर CoinDCX एज वेल, और BitBNS के ऊपर मैं कहूँगा, ऐड ऑन करना चाहूँगा, अभी वहाँ पे अगेन फिलहाल के लिए वो इश्यूज नहीं है। रीज़न उसका यही है, हो सकता है कि अभी उधर उतनी वॉल्यूम ना आई हो जो कि उनको ट्रबल दे पाए, लेकिन अभी के लिए वहाँ पे वो वाले इश्यूज नहीं देखने को मिले हैं। अब देना चाहूँगा मैं एक्सचेंजेस को थोड़ा अपना ओपिनियन, और अगर आप लोगों को कोई भी एक्सचेंज को ज्वाइन करना है, मैंने तीनों के नीचे लिंक दिए हैं, आप तीनों में से किसी को भी ज्वाइन कर सकते हो जो भी आपको सही लगता है, और अपना खुद का ओपिनियन भी दे सकते हैं कौन सा एक्सचेंज आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अपना खुद का ओपिनियन दो कि कमेंट बॉक्स में, मेरे को WZirX में ये इशू आ रहा है, CoinDCX में ये आ रहा है, BitBNS में आ रहा है, ताकि ये कमेंट्स जो होंगे ये ऑनर्स तक पहुंच पाए और उनकी टीम इसके ऊपर वर्क ऑन कर पाए। WZirX को मैं कहूँगा, CoinDCX को कहूँगा और BitBNS को कहूँगा, वी वांट कि इंडिया का कोई एक्सचेंज बहुत अच्छा परफॉर्म करे, और लोग, और इनफैक्ट मैं भी बहुत बार कहता हूँ कि एक्सचेंज अगर आपको यूज़ करना है तो फॉरेन एक्सचेंज यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये स्टेटमेंट मैं चाहूँगा मेरी भी चेंज हो जाए और मैं कहूँ कि इंडियन एक्सचेंज WZirX, CoinDCX या BitBNS या CoinSwitch, कुबेर या और एक्सचेंजेस को हम यूज़ करें, ज़ेप पे को यूज़ करें, यूनोकॉइन को यूज़ करें, वो अपने सारे इश्यूज़ को दूर करे। आप लोगों को एडवाइस रहेगी कि अपना कस्टमर सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दो। अगर 40, 50, 60 लोग हैं आपकी टीम के अंदर, उसको डबल साइज कर दो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प आउट कर पाओ। बिकॉज मनी की तो आप लोगों को अब कमी है नहीं, बिकॉज अब आप क्रिकेट मैचेस तक पहुंच गए हो, IPL तक पहुंच गए हो, तो आपके पास पैसों की कमी नहीं है। तो वो पैसा लगाया जाए ज़्यादा टीम को हायर करने में, फिर वो एडवर्टाइजमेंट में पैसा लगाया जाए तो बहुत बेटर रहेगा। बिकॉज इशू है यहाँ पे, आप लोग ज़्यादा फिलहाल हायरिंग कर रहे हो, ज़्यादा लोगों को साइनअप्स करवा रहे हो, ज़्यादा लोगों से ट्रेडिंग वॉल्यूम चाह रहे हो, लेकिन अपने एक्सचेंज के अंदर जो इश्यूज है उसको फिलहाल ठीक नहीं कर पा रहे हो। तो उसको ठीक करे जाए तो बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा, रेदर देन हायरिंग राइट नाउ, रेदर देन हायरिंग करना लोगों की, मतलब कि रिक्रूटमेंट करना, लोगों को अपने एक्सचेंज पे लाना है, आप हायर करो नए स्टाफ को, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ट्विटर के ऊपर अपने फ्रेंड्स के साथ टैग करिएगा, ताकि सब लोग डिसाइड कर पाए कौन सा एक्सचेंज किस रेंज के अंदर किस चीज़ में ज़्यादा बेटर है, और कुछ जो इश्यूज़ है ये एक्सचेंजेस भी देख पाए, ताकि हम लोग
अपने इंडियन एक्सचेंजेस को बेटर एक्सचेंज में देख पाए। आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।